हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमो नारायण। आप सभी श्रद्धालुओं साथियों को माघ मास के शुक्ल पक्ष की पावन जया एकादशी की हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। कहा जाता है कि इस दिव्य एकादशी के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करने से जन्म जन्म के दुख कट जाते हैं, भयंकारी बाधाएं दूर हो जाती है और आत्मा को नई शांति प्राप्त होती है। उनके जीवन में अभाव है, उन्हें राह मिलती है। जिनके मन में पीड़ा है उन्हें सुकून मिलता है और जिनकी आंखों में अधूरा सौपन है उन पर प्रभु की करुणा अमृत बनकर बरसती है। माघ जया एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं है, यह प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण का पर्व है। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा से कथा सुनने या पढ़ने मात्र से भगवान विष्णु स्वयं भक्त की रक्षा का वचन देते हैं, उनके जीवन में सुख शांति और मंगल का दीप जला देते हैं। तो आइए प्रेम श्रद्धा और विश्वास के साथ आज की इस पावन जया एकादशी की दिव्य कथा का श्रवण करें और अपने हृदय में प्रभु की करुणा की ज्योति प्रज्वलित करें। बहुत प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में इंद्रदेव की भव्य सभा सजी हुई थी। नंदन वन में उत्सव का दिन था। चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। देवताओं के मुख पर आनंद था और अप्सराएं अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थी। उसी सभा में एक दिव्य गंधर्व था। नाम था माल्यवान। स्वर में मधुरता, रूप में आकर्षण और हृदय में प्रेम की तरल धारा। उसी सभा में एक अप्सरा थी, पुष्पवती। सौंदर्य ऐसा मानो वसंत ऋतु ने स्वयं रूप धारण कर लिया हो। जब पुष्पवती नृत्य कर रही थी तब माल्यवान की दृष्टि उससे हट नहीं पा रही थी। उनका मन प्रेम में डूब गया। वह मर्यादा भूल बैठा। संगीत की लय बिगड़ गई। सभा की गंभीरता भंग हो गई। देव उत्सव में जब अनुशासन टूटता है तो उसका प्रभाव केवल वहां नहीं रुकता, वह कर्म बनकर भविष्य रचता है। इंद्रदेव यह सब देख रहे थे। देवों की सभा में अनुचित आचरण उन्हें स्वीकार नहीं था। उनका मुख कठोर हो गया। क्रोध से उन्होंने कहा, मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। और उसी क्षण उन्होंने माल्यवान और पुष्पवती को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर प्रेत पिशाच योनि में जन्म लेंगे और घोर पीड़ा सहेंगे। एक क्षण पहले जो दिव्य संगीत था अब मौन था। एक क्षण पहले जो स्वर्ग का आनंद था अब पतन की पीड़ा थी। और अगले ही पल दोनों पृथ्वी पर हिमालय की निर्जन बर्फीली घाटियों में भयावह प्रेत योनि में भटक रहे थे। जहां उन्हें फूलों की सुगंध थी वहां अब ठंडी हवा की चुभन थी। जहां पहले मधुर स्वर थे वहां अब अकेलेपन की चीख थी। भूख, प्यास, पश्चाताप और अंतहीन पीड़ा। प्रेम जो कभी आनंद था अब पीड़ा में बदल चुका था। पर हर अंधकार की एक सीमा होती है। हर श्राप के भीतर भी एक मार्ग छुपा होता है और वही मार्ग अब जया एकादशी की ओर खुलने वाला था। और कथा की धारा यहीं से आगे बढ़ती है, उसी करुणा की ओर, उसी प्रभु की ओर। हिमालय की ऊंची चोटियों पर उस समय केवल बर्फ, हवा और सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई मानव बस्ती नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई शीतल हवाओं की गूंज और अंधकार में भटकती दो आत्माएं, माल्यवान और पुष्पवती, जो कभी स्वर्ग के आंगन में मधुर संगीत और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थे, आज उसी प्रेम के साथ प्रेत योनि में घोर पीड़ा सह रहे थे। उनके शरीर अब दिव्य नहीं रहे थे। भूख जलाती थी, प्यास गला सुखा देती थी और ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रह जाती थी। कई बार वे एक दूसरे को देखकर रो पड़ते। पुष्पवती कांपते स्वर में कहती, क्या यही हमारे प्रेम का अंत है? और माल्यवान सिर झुकाकर उत्तर देता,
हमें मर्यादा भंग की है। अब यही कर्म का फल है। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, वर्षों तक वे उसी निर्जन पर्वतों में भटकते रहे। कभी किसी गुफा में शरण लेते, कभी खुले आकाश के नीचे रात बिताते, कभी वे स्वर्ग के दिन याद करते, नंदवन की सुगंध, अप्सराओं का नृत्य, देवताओं की हंसी और फिर वर्तमान की भयावह वास्तविकता उन्हें भीतर से तोड़ देती। पर पीड़ा के साथ साथ पश्चाताप भी बढ़ रहा था। अब उनके हृदय में अहंकार नहीं था, केवल एक प्रार्थना थी, हे प्रभु, किसी भी रूप में हमें इस श्राप से मुक्त कर दो। कई बार वे आकाश की ओर देखते, पर उत्तर में केवल ठंडी हवा का शोर सुनाई देता। एक दिन अत्यधिक भूख और थकान के कारण पुष्पवती गिर पड़ी। माल्यवान उसे संभालते हुए बोले, हम अब और नहीं सह सकते, कोई तो उपाय होगा। उसी क्षण जैसे प्रकृति ने उनकी बात सुन ली हो, दूर नीचे घाटी में एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। बर्फ के बीच जलता हुआ एक दीपक और उनके पास खड़ा एक तुलसी वृक्ष। वह दृश्य उनके लिए किसी सौपन से कम नहीं था। धीरे धीरे वे घाटी की ओर बढ़े। कदम लड़खड़ा रहे थे, पर मन में एक नई आशा जाग उठी थी। मंदिर के समीप पहुंचते ही उन्होंने देखा भगवान विष्णु की शांत मूर्ति, दीपक की लौ, धूप की सुगंध और एक घंटी जो हवा से हल्के हल्के बज रही थी। उसी क्षण माल्यवान के मुख से अनायास निकल पड़ा, नारायण ने उसे स्वयं नहीं पता था कि यह शब्द कैसे निकल पड़ा, पर जैसे ही नाम लिया गया, दोनों के भीतर एक अद्भुत शांति उतर गई। वर्षों बाद उनके मन में पहली बार सुकून की सांस ली। वे मंदिर के पास बैठ गए। ना उनके पास भोजन था, ना जल, पर उस स्थान पर बैठते ही भूख प्यास का तीव्र प्रभाव कम हो गया। रात उतरने लगी, आकाश में तारे चमक उठे, शीतल हवा बह रही थी, मंदिर का दीपक जल रहा था। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि आज कौन सी तिथि है, पर वह माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, जया एकादशी। रात गहराती गई। वे दोनों मंदिर के सामने बैठे रहे, कभी भगवान की मूर्ति को देखते, कभी दीपक की लौ को। नींद आंखों पर आती, पर भय के कारण वे जागे रहे। इस प्रकार अनजाने में ही उनका रात्रि जागरण हो गया। ना उन्होंने संकल्प लिया, ना व्रत का नियम जाना, पर प्रभु का नाम लिया, प्रभु के सामने बैठे और प्रभु का स्मरण करते रहे। यही सबसे बड़ा व्रत बन गया। धीरे धीरे रात अपने अंतिम पहर में पहुंचने लगी। हिमालय की घाटी में हल्का उजाला फैलने लगा, पर मंदिर के सामने बैठे उन दो शापित आत्माओं के लिए अब कुछ और घटने वाला था। कुछ ऐसा जो उनके जीवन ही नहीं, पूरे लोकों की कथा में अमर होने वाला था। रात्रि अब अपने अंतिम पहर में प्रवेश कर चुकी थी। हिमालय की घाटी में हल्का उजाला फैलने लगा था। ठंडी हवा में अब पहले जैसी क्रूरता नहीं थी, उसमें एक कोमलता घुल गई थी। मंदिर का दीपक अभी भी जल रहा था, मानो वह पूरी रात किसी महान आगमन की प्रतीक्षा करता रहा हो। माल्यवान और पुष्पवती उसी दीपक की लौ को निहार रहे थे। वर्षों से उनकी आंखों में केवल भय, पीड़ा और पश्चाताप था, पर आज पहली बार उनके भीतर एक नई अनुभूति जन्म ले रही थी, आशा की अनुभूति। उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, फिर भी उन्हें लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके समीप आ चुकी है। अचानक मंदिर का आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया, चारों ओर सुगंध फैल गई। पुष्प जो हिमालय की बर्फ में भी नहीं खिलते, वायु में प्रकट होकर बरसने लगे। शंखनाद गूंजा। उस तेजस्वी प्रकाश के मध्य भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। शांत मुख, करुणामय दृष्टि, पीतांबर और हाथों में शंख, चक्र, गदा और पन्ना। माल्यवान और पुष्पवती
भय और श्रद्धा से कांप उठे। उन्होंने भूमि पर गिरकर प्रणाम किया। उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, केवल अश्रुधारा बह रही थी। वे समझ गए जिनका नाम उन्होंने अनजाने में ले लिया था, वही प्रभु स्वयं सामने खड़े हैं। भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में कहा, उठो, भय मत करो। उनकी वाणी ऐसी थी जैसे शीतल जल किसी जले हुए मन पर गिर जाए। दोनों उठकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रभु ने आगे कहा, तुम दोनों ने इस पावन जया एकादशी की रात्रि में मेरा नाम लिया, मेरे सामने जागरण किया और मेरे निकट समय बिताया। तुम नहीं जानते कि यह व्रत है, फिर भी तुम्हारा यह अनजाना स्मरण मेरे लिए संपूर्ण व्रत से भी अधिक प्रिय है। माल्यवान ने कांपते स्वर में कहा, हे प्रभु, हमने अपने अहंकार और मर्यादा भंग के कारण श्राप पाया। हम अपने कर्मों से नहीं बच सकते, पर आज आपकी शरण में आए हैं। यदि आप कृपा करें तो हमें इस प्रेत योनि से मुक्त कर दे। पुष्पवती ने रोते हुए कहा, हे करुणा सागर, हमने स्वर्ग का सुख देखा और अब नरक जैसी पीड़ा भी देखी। अब केवल आपकी शरण ही हमारा अंतिम सहारा है। भगवान विष्णु की आंखों में करुणा और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है और जिस रात्रि तुमने अनजाने में मेरा स्मरण किया वह जया एकादशी थी। इस एकादशी का व्रत प्रेत, पिशाच और भयकारी योनियों से मुक्ति देने वाला है। इसलिए आज से तुम इस श्राप से मुक्त होती हो। यह कहते ही प्रभु ने अपने शंख से दिव्य जल छिड़का। उसी क्षण दोनों के भयावह प्रेत रूप बदलने लगे। वे फिर से अपने दिव्य गंधर्व और अप्सरा रूप में प्रकट हो गए। उनका तेज पहले से भी अधिक उज्जवल था। उनके मुख पर शांति थी, आंखों में कृतज्ञता थी और हृदय प्रभु के प्रेम से भर गया था। माल्यवान और पुष्पवती ने फिर प्रभु के चरणों में सिर रखा। भगवान विष्णु ने कहा, अब स्वर्ग लौट जाओ और यह स्मरण रखना, जो भी मनुष्य श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत करेगा वह भी अपने सभी पापों और भयकारी बाधाओं से मुक्त होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए, पर उनका प्रकाश, उनकी सुगंध और उनकी करुणा इस घाटी में अभी भी बह रही थी। सूर्य उदय हो चुका था। हिमालय की बर्फ और सुनहरी किरणें चमक रही थी। अब यही घाटी जो पीड़ा का स्थल थी, आनंद की भूमि बन चुकी थी। माल्यवान और पुष्पवती ने अंतिम बार उस मंदिर की ओर देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आकाश की ओर उड़ चले, वापस स्वर्ग की ओर, वापस अपने वास्तविक लोक की ओर। और उधर स्वर्ग लोक में भी इस अद्भुत घटना की गूंज पहुंच चुकी थी और कथा अब पुण्य स्वर्ग की ओर लौट रही है, जहां इंद्रदेव स्वयं पश्चाताप और आनंद के भाव से प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वर्गलोक का आकाश आज कुछ अलग ही उज्जवल था। नंदनवन में फिर से फूलों की वर्षा होने लगी थी। देवताओं के मुख पर आनंद लौट आया था, पर इस आनंद के पीछे एक गहरा भाव भी था। पश्चाताप का इंद्रदेव अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनका मन स्थिर नहीं था। उन्हें याद आ रहा था वह दिन जब उन्होंने क्रोध में आकर माल्यवान और पुष्पवती को श्राप दिया था। उन्हें लग रहा था कि न्याय आवश्यक था, पर करुणा भी उतनी ही आवश्यक थी। और तभी आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। गंधर्वों का मधुर संगीत गूंजने लगा। देवताओं ने ऊपर देखा और उनके मुख पर विस्मय फैल गया। वहीं माल्यवान और पुष्पवती अब पहले से भी अधिक तेजस्वी रूप में स्वर्ग में प्रवेश कर रहे थे। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, मानो प्रभु विष्णु की कृपा स्वयं उनके साथ चल रही हो। इंद्रदेव तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों का स्वागत किया। उनके नेत्र में अब क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी।
उन्होंने कहा, दोनों ने अपने कर्म का फल भोगा और अब प्रभु विष्णु की कृपा से शाप मुक्त होकर लौट रहे हैं। आज स्वर्गलोक पुण्य पूर्ण हो गया है। माल्यवान और पुष्पवती ने इंद्रदेव के चरणों में प्रणाम किया। माल्यवान ने विनम्र स्वर में कहा, देवराज, आपके श्राप ने हमें पीड़ा दी, पर उसी पीड़ा ने हमें प्रभु की शरण तक पहुंचाया। इसलिए आज हम ना शिकायत रखते हैं ना दुख, केवल कृतज्ञता है। इंद्रदेव की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, आज मैं भी एक सत्य समझ गया हूँ। दंड कर्म सुधारने के लिए होता है, पर मुक्ति केवल प्रभु की करुणा से मिलती है। स्वर्गलोक में उत्सव आरंभ हो गया। देवताओं ने शंखनाद किया, अप्सराओं ने नृत्य किया, गंधर्वों ने संगीत छेड़ा। पर इस बार यह केवल उत्सव नहीं था, यह जया एकादशी की महिमा का उत्सव था। उसी सभा में नारद मुनि भी उपस्थित थे। उन्होंने यह संपूर्ण घटना देखी और मुस्कुराए। उन्होंने वीणा के तार छेड़े और मधुर स्वर में कहा, आज जया एकादशी की शक्ति संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध होगी। जो भी इस दिन प्रभु विष्णु का स्मरण करेगा वह भय, पाप और प्रेत से मुक्त होगा। देवताओं ने श्रद्धा से सिर झुकाया। इंद्रदेव ने घोषणा की, आज से पृथ्वी लोक में भी जया एकादशी व्रत का प्रचार होगा। मनुष्य इस व्रत से अपने जन्म जन्म के दोषों से मुक्त होंगे। नारद मुनि ने तुरंत यह संकल्प लिया कि वे पृथ्वी पर जाकर ऋषियों और मानवों को इस दिव्य व्रत की कथा सुनाएंगे, ताकि हर पीड़ित हृदय को आशा मिल सके। और यहीं से यह कथा स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी की ओर बहने लगी, जहां मानव अपनेपन, दुख, प्रसन्न और अभाव लेकर जी रहे थे। और जहां अब एक जया एकादशी की कथा उनके जीवन में प्रकाश बनने वाली थी, और कथा अब मानव लोक में प्रवेश कर रही थी, जहां इस दिव्य व्रत का संदेश फैलने वाला है। पृथ्वी लोक में जीवन अपनी गति से चल रहा था। कोई सुख में था, कोई दुख में, कोई स्वास्थ्य से जूझ रहा था, कोई संतान की कामना में तप कर रहा था, कोई भय और बाधाओं से घिरा हुआ था। पर किसी को यह बात नहीं पता थी कि स्वर्ग में घटित एक दिव्य घटना अब उनके जीवन में भी आशा का द्वार खोलने वाली है। नारद मुनि अपनी वीणा के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। जहां भी वे जाते, श्रद्धा से उनके चरणों में बैठ जाते। उनकी वाणी में दिव्य आकर्षण था। वे कहते, मैं आज एक ऐसी एकादशी की कथा लाया हूँ जो पिशाच योनि से भी मुक्ति देती है, जो जन्म जन्म के पापों को भस्म कर देती है, और जो हारे हुए मन में भी फिर से विश्वास जगा देती है। लोग विस्मय से सुनते। नारद मुनि फिर विस्तार से माल्यवान और पुष्पवती की कथा सुनाते। स्वर्ग का उत्सव, मर्यादा भंग, श्राप, हिमालय की पीड़ा, विष्णु मंदिर अनजाने में नाम स्मरण, जया एकादशी की रात्रि और प्रभु विष्णु की करुणा। हर शब्द सुनकर श्रोताओं की आंखें भर आती। उसी सभा में एक स्त्री भी बैठी थी। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द था। उसकी गोद सूनी थी। वह मंदिर भटक चुकी थी, व्रत उपवास कर चुकी थी, पर संतान का सुख नहीं मिल रहा था। आज नारद मुनि की कथा सुनते सुनते उसका हृदय कांप उठा। उसे लगा जैसे वह कथा उसी के लिए कही जा रही हो। सभा समाप्त होने पर वह स्त्री नारद मुनि के पास पहुंची। हाथ जोड़कर बोली, महर्षि, यदि जया एकादशी का व्रत प्रेत योनि से भी मुक्ति दे सकता है, तो क्या यह एक माँ की गोद, सूनी गोद भर नहीं सकता? नारद मुनि ने करुणा से उसकी ओर देखा। बोले, वत्से, प्रभु विष्णु की करुणा अनंत है। जो सच्चे हृदय से जया एकादशी का व्रत करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। पर याद रखना, यह व्रत केवल पाने का नहीं, प्रभु में पूर्ण समर्पण का है।
स्त्री की आंखों में आशा चमक उठी। उसने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं इस बार माघ शुक्ल एकादशी को जया एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करूंगी। दिन आने लगा। वह स्त्री मन वचन और कर्म से व्रत की तैयारी करने लगी। घर की सफाई, मंदिर की सजावट, तुलसी में जल अर्पण, दीपों की व्यवस्था, सब कुछ प्रेम से होने लगा। पति भी उसका साथ देने लगा। घर में जैसे पहले से ही शुभ ऊर्जा बहने लगी हो। और फिर वह पावन दिन आ पहुंचा। माघ शुक्ल एकादशी भोर में उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लिया। उसके शब्द तरल थे पर भाव गहरे। हे प्रभु, मेरी गोद आपके चरणों में है। यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे मातृत्व का आशीर्वाद दीजिए। दिन भर वह प्रभु का स्मरण करती रही। भूख लगी पर मन डगमगाया नहीं। शाम को मंदिर में दीप जलाया, कथा सुनी और रात्रि जागरण के लिए बैठ गई। आंखों में थकान थी पर हृदय में विश्वास की लो जल रही थी। रात गहराने लगी, दीपक की लो कांप रही थी पर बुझ नहीं रही थी। स्त्री उसी लो में प्रभु का रूप देखने लगी और तभी उसे अनुभव हुआ कि जैसे किसी ने उसके सिर पर स्नेह का हाथ रखा हो। एक दिव्य शांति उसके भीतर उतर आई। सुबह होते ही उसने पारण किया। कोई चमत्कार तुरंत दिखाई नहीं दिया पर उसके भीतर एक अटूट विश्वास जन्म ले चुका था। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। समय बीतने लगा और कुछ ही दिनों में उसने अनुभव किया कि उसके जीवन में नया अंकुर पनप रहा है। उसकी गोद भरने वाली थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू बहने लगे और यह समाचार धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गया। जया एकादशी ने फिर से करुणा दिखा दी। दिन अब तेजी से आगे बढ़ने लगे। उस स्त्री का घर जो कभी उदासी और प्रतीक्षा से भरा रहता था, अब नई उमंग से जगमगा उठा। वह हर सुबह उठकर तुलसी के में जल अर्पित करती, भगवान विष्णु के सामने दीप जलाती और अपने भीतर पल रहे उस नन्हे जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देती। उसके बाद सरल थे, उसके शब्द सरल थे पर उनमें गहरी श्रद्धा थी। हे नारायण, यह प्रसाद आपका है, इसकी रक्षा भी आप ही करना। पति भी हर दिन पहले से अधिक विश्वास से भरा दिखाई देता। वह कहता, अब हमारे घर में केवल संतान नहीं आने वाली है, हमारे घर में प्रभु की कृपा स्थायी रूप से निवास करने वाली है। दोनों के मन में अब भय नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। समय पूर्ण हुआ जिस दिन बालक ने जन्म लिया। घर में ऐसा लगा मानो दीपावली स्वयं उतर आई हो। आंगन में दीपों की पंक्ति सजी, मंगल गीत गूंजे और मंदिर की घंटियां बजने लगी। उस क्षण स्त्री ने बालक को गोद में लेकर आंखें बंद कर ली। वर्षों की प्रतीक्षा, पीड़ा और प्रार्थनाएं सब एक ही आंसू में बह निकली। यह आंसू दुख के नहीं, पूर्णतः के थे। समाचार फैलते ही नगर के लोग दर्शन के लिए आने लगे। कोई कहता यह जया एकादशी की कृपा है, कोई कहता यह नारायण का प्रसाद है। स्त्री मुस्कुराकर बस इतना कहती, यह सब प्रभु की लीला है। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसमें अजीब सी शांति थी। जब भी मंदिर की घंटी बजती वह अपने छोटे हाथ जोड़ लेता। जब भी कथा होती वह ध्यान से सुनता। लोग कहते इस बालक में कोई दिव्य संस्कार है और स्त्री यह सुनकर प्रभु के चरणों में मन ही मन प्रणाम कर लेती। एक दिन नारद मुनि पुनः उस नगर में आए। उन्होंने बालक को देखा, स्त्री को आशीर्वाद दिया और कहा, बच्चे, तुमने सच्चे भाव से जया एकादशी का व्रत किया। इसका फल केवल संतान नहीं बल्कि कुल उद्धार भी है। तुम्हारा यह पुत्र आगे चलकर अनेक लोगों को प्रभु की ओर मोड़ेगा। स्त्री ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उसके भीतर अब कोई इच्छा शेष नहीं थी। उसने जो मांगा था
वह पा चुकी थी। अब वह केवल एक ही प्रार्थना करती, हे नारायण, मुझे जीवन भर आपका नाम स्मरण करने की शक्ति देना। उधर जया एकादशी की कथा अब केवल एक कथा नहीं रही थी। गांव-गांव, नगर-नगर में लोग इस कथा को करने लगे। जो रोग से पीड़ित थे उन्हें आशा मिली, जो भय और बाधाओं से घिरे थे उन्हें शांति मिली, जिनकी गोद सुनी थी उन्हें मातृत्व का वरदान मिला। हर ओर एक ही बात गूंजने लगी, जया एकादशी केवल व्रत नहीं, प्रभु की करुणा का द्वार है। और यह करुणा अब समय के साथ और भी गहरी होती जा रही है, क्योंकि जब एक कथा सच्चे हृदय से सुनी जाती है तो वह युगों तक जीवित रहती है। और कथा अब अपने अंतिम संदेश की ओर मुड़ रही है, जहाँ हृदय से हृदय जुड़ने वाला है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। वह स्त्री अब केवल एक माँ नहीं थी, वह विश्वास की जीवित प्रतिमा बन चुकी थी। उसके घर का दीप केवल प्रकाश नहीं देता था, वह आशा जलाता था। जो भी दुखी मन लेकर उसके पास आता, वह उसे प्रेम से बैठाती, जल देती और कहती, कभी मेरी आंखों में भी यही पीड़ा थी, पर जया एकादशी ने मेरी राह बदल दी। लोग उसके पास बैठकर अपनी व्यथा सुनाते। कोई कहता जीवन में बाधाएं समाप्त नहीं होती, कोई कहता मन में डर रहता है, कोई कहता गोद सुन्नी है। वह सबको केवल एक ही बात कहती, प्रभु देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं कर सकते। जब समय आएगा करुणा स्वयं द्वार खटखटाएगी। धीरे धीरे उसके सब नगर की सीमाओं से बाहर फैलने लगे। दूर दूर से लोग जया एकादशी का व्रत करने लगे। मंदिरों में कथा होने लगी। दीपक की लौ के साथ भगवान विष्णु का नाम हर घर में गूंजने लगा। जो इस व्रत को श्रद्धा से करते उनके जीवन में परिवर्तन दिखने लगे। किसी को भय से मुक्ति मिली, किसी को रोग से आराम, किसी को मन की शांति, किसी को संतान का वरदान। और वहीं स्वर्गलोक में भी देवता यह सब देख रहे थे। इंद्रदेव ने कहा, देखो जिस घटना से यह व्रत प्रकट हुआ, आज वही कितने हृदय का उद्धार कर रहा है। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, जहाँ प्रभु का नाम है वहाँ करुणा स्वयं बहती है। उधर वह बालक अब युवा हो चुका था। उसके मन में भी वही विश्वास था कि उसने अपनी माँ की आंखों में देखा था। वह भी लोगों को भगवान विष्णु की कथा सुनाने लगे। जया एकादशी पर विश्वास आयोजन करता, मंदिरों में दीप जलवाता और हर सुखी दुखी हृदय को यही आश्वासन देता, जो सच्चे मन से प्रभु को पुकारेगा वह कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। माँ अपने पुत्र को यह सब बात करते देखती और उसकी आंखों में संतोष भराता। वह मन ही मन प्रभु से कहती, हे नारायण, आपने जो बीज मेरे हृदय में बोया था आज वह वृक्ष बन गया है। एक संध्या वह मंदिर में बैठी थी। आरती की ध्वनि गूंज रही थी, दीपों की पंक्तियां झिलमिला रही थी। उसने प्रभु की मूर्ति की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, आज मैं समझ गई क्या जया एकादशी केवल श्राप मुक्त की कथा नहीं है, यह उस विश्वास की कथा है जो मनुष्य को उसके सबसे अंधेरे समय में भी प्रभु से जोड़ देता है। उस क्षण मंदिर की घंटी बजी, जैसे प्रभु ने उसकी बात स्वीकार कर ली हो, उसका हृदय पूर्ण हो चुका हो। और अब यह कथा केवल उस स्त्री और बालक या माल्यवान पुष्पवती की नहीं रही, यह हर उस आत्मा की कथा बन चुकी थी जो आज भी किसी ना किसी पीड़ा से गुजर रही है।
और प्रभु की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रही है। और अब केवल एक अंतिम भाव शेष है, एक मधुर समापन जो इस दिव्य यात्रा को शांति में विसर्जित करेगा। इसलिए अब आगे सुनिए संध्या की लालिमा अब गहराने लगी थी। मंदिर के दीपक पूरी आभा से जल रहे थे। धूप की सुगंध हवा में तैर रही थी। आरती की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को भक्ति में बना रही थी। उस स्त्री ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुका लिया। उसकी आंखों में कोई अभाव नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, केवल पूर्ण समर्पण था। उसने धीमे स्वर में कहा, हे नारायण, आपने मुझे जो मांगा उससे कहीं अधिक दिया। आपने मुझे मातृत्व दिया, विश्वास दिया और आपके नाम की सेवा का आभार दिया। अब यदि मेरा जीवन यही पूर्ण होता है तो मैं स्वयं को धन्य मानूंगी। समय के साथ उसका शरीर थक गया और उसकी आत्मा पहले से अधिक प्रकाशमान हो गई। एक शांत प्रातः जब तुलसी पर ओस की बूंदें चमक रही थी, उसने अंतिम बार दीप जलाया, प्रभु को प्रणाम किया और अपने नेत्र बंद कर लिए। उसके चेहरे पर वैसे ही मधुर मुस्कान थी जैसी कभी जया एकादशी की रात्रि में आई थी। उसके जाने के बाद भी घर का दीपक बुझा नहीं। उसका पुत्र, उसके शिष्य और अनगिनत श्रद्धालु उसी विश्वास की लो को जागे बढ़ते रहे। हर विश्वास शुक्ल पक्ष एकादशी को मंदिर में कथा गूंजती रही। रात्रि जागरण होता रहा और प्रभु विष्णु का नाम अहंकार में फैलता रहा। और अब सदियों बाद वही कथा आज इस क्षण आपके हृदय तक पहुंची है, क्योंकि सच्चा विश्वास समय में बंधता नहीं, वह पीढ़ियों में बहता है, आत्माओं को जोड़ता है और प्रभु की करुणा का मार्ग खोलता है। यदि आज आपके जीवन में कोई पीड़ा है, कोई भय है, कोई अभाव है, तो बस एक बात स्मरण रखिए। जिस प्रकार माल्यवान और पुष्पवती अनजाने में प्रभु का नाम लेकर श्राप मुक्त हुए, जिस प्रकार एक साधारण स्त्री ने जया एकादशी से मातृत्व पाया, उसी प्रकार आपकी पुकार भी व्यर्थ नहीं जाएगी। माघ शुक्ल एकादशी को एक दीप जलाइए, प्रभु का नाम लीजिए और मन से कहिए, हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूँ। करुणा अवश्य उतरेंगी, मार्ग अवश्य खुलेगा और हृदय अवश्य शांत होगा। और इसी विश्वास के साथ आज की यह पावन जया एकादशी कथा यही पूर्ण होती है। भगवान विष्णु आपके जीवन में सुख, शांति और मंगल से भर दे और आपके हृदय में भक्ति की लो सदा जली रहे। तो प्रेम से बोलिए, जया एकादशी की जय, विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। और अब श्रद्धा भाव से सबको नमस्कार करती हूँ। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।